बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ की। ओपी धनखड़ का बयान सामने आया दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। ओपी धनखड़ का बयान, साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर लॉस चुनाव में ही रखी जा चुकी है विधानसभा चुनावों की नींव और दिल्ली में खुल चुकी है आपके पोल। धनखड़ का यह बयान है, कांग्रेस को भी चुनाव में आईना दिखाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ईवीएम पर जो सवालों पर भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। कांग्रेस की उन्होंने कहा है कि परिपाटी मीठा मीठा जो गप और कड़वा कड़वा थू विजय होती है तो ईवीएम ठीक है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। क्या कुछ कहा सुनिए। मुझे लगता है कि इसकी नींव तो लोकसभा चुनाव के समय रख दी गई थी, जब 7 सीट हम जीत कर आए और कांग्रेस और आप दोनों पार्टी मिलकर भी वहां कोई भी सांसद नहीं जीता पाई थी। और अब आप पार्टी की पूरी तरह से पोल खुल गई है। पहले लोग इनको ठीक से पहचानते नहीं थे, लेकिन अब सब लोग जान गए हैं कि किस प्रकार के इनकी लीडरशिप है और किस प्रकार के उसका चतुराइयाँ कर करके किस प्रकार के, तो खाली उससे चीज़ें राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पूरे बहुमत से बनेगी, इसका पूरा वातावरण है। ईवीएम को कितनी तरीके से बाकी सब दलों ने सब जगह सुप्रीम कोर्ट तक सब जाकर, चुनाव आयोग ने भी सब तरह से बता दिया है। अब भिन्न भिन्न राज्यों में जो विजय होती है तब तो ईवीएम अच्छी है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। मीठा मीठा क्या कहते हैं, गप कड़वा कड़वा थू, ये एक ऐसी बात है जिस बात पर अब देश कोई भरोसा नहीं करता है। इसी समय चुनाव हुए, झारखंड में सरकार बनी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी। आप पार्टी की सरकार पंजाब में बनी ना, जम्मू कश्मीर में भी सरकार वो नहीं बनी ना जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उससे अतिरिक्त दल बनकर आए हैं। तो इसलिए इस प्रकार का दोषारोपण कोई भी अब भरोसा नहीं करता इसको। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहानी जो है ये है। बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ की। ओपी धनखड़ का बयान सामने आया दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। ओपी धनखड़ का बयान, साथ ही उन्होंने कहा है कि यहां पर लॉस चुनाव में ही रखी जा चुकी है विधानसभा चुनावों की नींव और दिल्ली में खुल चुकी है आपके पोल। धनखड़ का यह बयान है, कांग्रेस को भी चुनाव में आईना दिखाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ईवीएम पर जो सवालों पर भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। कांग्रेस की उन्होंने कहा है कि परिपाटी मीठा मीठा जो गप और कड़वा कड़वा थू विजय होती है तो ईवीएम ठीक है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। क्या कुछ कहा सुनिए। मुझे लगता है कि इसकी नींव तो लोकसभा चुनाव के समय रख दी गई थी, जब 7 सीट हम जीत कर आए और कांग्रेस और आप दोनों पार्टी मिलकर भी वहाँ कोई भी सांसद नहीं जीता पाई थी। और अब आप पार्टी की पूरी तरह से पोल खुल गई है। पहले लोग इनको ठीक से पहचानते नहीं थे, लेकिन अब सब लोग जान गए हैं कि किस प्रकार के इनकी लीडरशिप है और किस प्रकार के उसका चतुराइयाँ कर करके किस प्रकार के, तो खाली उससे चीज़ें राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पूरे बहुमत से बनेगी, इसका पूरा वातावरण है। ईवीएम को कितनी तरीके से बाकी सब दलों ने सब जगह सुप्रीम कोर्ट तक सब जाकर, चुनाव आयोग ने भी सब तरह से बता दिया है। अब भिन्न भिन्न राज्यों में जो विजय होती है तब तो ईवीएम अच्छी है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। मीठा मीठा क्या कहते हैं, गप कड़वा कड़वा थू, ये एक ऐसी बात है जिस बात पर अब देश कोई भरोसा नहीं करता है। इसी समय चुनाव हुए, झारखंड में सरकार बनी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी। आप पार्टी की सरकार पंजाब में बनी ना, जम्मू कश्मीर में भी सरकार वो नहीं बनी ना जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उससे अतिरिक्त दल बनकर आए हैं। तो इसलिए इस प्रकार का दोषारोपण कोई भी अब भरोसा नहीं करता इसको। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहानी जो है ये है।